श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 42। और जैसा कि आप सभी लोग अगर हमारे पेज में और यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं तो हर एक श्लोक पे हम वीडियो बना रहे हैं। पिछला श्लोक जो हमारा 41 था उसमें हमने बात किया था कि किस तरह अपने मन को संयम करना होगा ताकि ज्ञान और विज्ञान कामनाओं से ढके ना, और अपने कामनाओं पे अगर हमें विजय प्राप्त करना है या कामनाओं को हटाना है, कामनाओं को ख़त्म करना है, नष्ट करना है, तो हमें अपने मन को संयमित करना होगा। तो इस तरह से हमने श्लोक 41 जाना, और अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए। और आज है श्लोक 42। आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, विषय क्या है इसमें आप लोगों को पता ही है कि अर्जुन का सवाल है कि सच जब इतना सरल है, स्वधर्म इतना आसान है, तो लोग फिर समझते क्यों नहीं है और स्वधर्म में चलते क्यों नहीं, क्यों उनसे पाप होता है। तो उन्होंने बताया है और वही चीज़ें यहाँ तक समझाते हुए आ रहे हैं कि किस तरह से सब चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज कह रहे हैं कि इंद्रियों को कहा गया है कि वे शरीर से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, और जो आत्मा है वह बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे आज बात की गई है कि आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। जो हमारा स्थूल शरीर होता है, जो जड़ होता है, उससे श्रेष्ठ होती हैं हमारी इंद्रियां। और ऐसा इसलिए कहा गया है कि जो जड़ होता है ना, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके साथ जो भी होता है ना वो उसे महसूस नहीं कर पाता, या महसूस भी करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाता है, वो उसको बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जो इंद्रियां होती हैं वो महसूस कर सकती हैं। जब इंद्रियां हमारे शरीर में आ जाती हैं, जैसे ये त्वचा है, 5 इंद्रियां हैं, ये सब जब हम शरीर में हमारे आते हैं ना तो बताती हैं हमें कि मतलब कुछ ऐसा है जो महसूस हो रहा है, लेकिन वो जानती नहीं है। तो उससे श्रेष्ठ मतलब इंद्रियां बताती तो है कि कुछ है, कुछ दूसरा चीज़ है जो जड़ नहीं कर सकता ये काम, तो इंद्रियां इतना करती है। लेकिन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ मन को कहा गया है। मन को इसलिए कहा गया है कि मन में ज्ञान होता है, कुछ स्मृतियाँ होती हैं, कुछ अनुभव होते हैं, मतलब कुछ स्मृतियाँ होती हैं जो पुराने होते हैं, जो पिछले समय से चले आ रहे हैं। जैसे कि हमारा जन्म बार बार होता है, हमारा डीएनए बदलता है, तो कुछ अनुभव होते हैं। तो जब वो मिल के हमारी इंद्रियों से, तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ वो है, मतलब वो सिर्फ बताता है कि वस्तु है, लेकिन उसका नाम नहीं जानती इंद्रियां। तो मन जो हमारा होता है वो इस चीज़ को बताता है। अगर मन ना हो तो शायद हमें पता ही ना चले कि हम जिसे देख रहे हैं, जैसे आँख का काम है देखना, लेकिन वो ये नहीं बता सकती कि ये क्या चीज़ है। वो जब मन से कनेक्ट होती हैं तभी वो बता सकती है। कि जैसे आपके सामने दीवार पे घड़ी लगी हुई है, तो आपने पढ़ा है कि इसे घड़ी कहते हैं, इसमें अगर कांटा ऐसे जाए तो इतने बजते, तो वो फिर इंद्रियां देखती हैं उसको और मन उसको समझाता है, तो उसमें फिर अनुभव होता है हमें कि ये चीज़ का अनुभव हुआ। लेकिन फिर उस मन से ऊपर बुद्धि को बताया गया है। तो मन अनुभव करता है, लेकिन बुद्धि उस पर विभाजन करती है कि क्या सही है और क्या गलत है ना। जैसे कि घड़ी तो बता दिया, या कोई भी चीज़ है उसे मन बता देगा कि ये चीज़ है, लेकिन वो सही और गलत नहीं कर सकता है, वो बुद्धि करती है। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि मन से श्रेष्ठ बुद्धि को बताया गया, लेकिन बुद्धि भी किसी न किसी की गुलाम होती है, वो अपने आप नहीं चलती है। या तो वो अहंकार की गुलाम होगी या आत्मा की गुलाम होगी। अहंकार मतलब झूठ, आत्मा मतलब सत्य। तो अगर हमारी बुद्धि अहंकार के चलाए चल रही है तो वो हमें सर्वनाश की ओर ही ले जाएगी, ठीक है। और अगर हमारे बुद्धि का मालिक आत्मा है, सत्य है, तो फिर वो हमें ये बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत है हमारे लिए, ठीक है। वो फिर अपना काम करेगी सही तरीके से। इसीलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ आत्मा को बताया गया है, और आत्मस्थ होना ही सर्वश्रेष्ठ होता है। यही चीज़ें वो अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम आत्मा की बात सुनो, सत्य के साथ चलो, और ये चिंता छोड़ दो कि क्या सही और क्या गलत है, क्या पाप है क्या पुण्य है, कौन करा रहा है कौन नहीं करा रहा है। जब तुम सत्य के साथ होगे तो ये चिंता नहीं होगी। और हर मनुष्य के लिए है ये कि अगर व्यक्ति है क्या, उसका केंद्र क्या है, वो सच के साथ है या झूठ के साथ है, वो अहम के साथ है या आत्मा के साथ है। देखो हर बार हमने यही बात की है कि अहम चाहता तो आत्मस्थ होना ही है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसके भीतर ही आत्मा है, और वो बाहर ढूंढता है, विचलित होता है, परेशान होता है, अधूरा होता है, लेकिन पूरा नहीं हो पाता। कभी उसे पता ही नहीं चलता कि वो जो ढूंढ रहा है वो बाहर नहीं, वो अंदर है।
और बुद्धि अगर उसके साथ है तो वो उसको भटकाने का काम करती है, वो उसी दिशा ले जाती है जहाँ वो जाना चाहता है। मन बुद्धि का गुलाम है, इंद्रियां मन की गुलाम है, और फिर सारा खेल ऐसे ही चलता रहता है। तो अगर इस खेल को ख़त्म करना है और हम चाहते हैं कि हमारा जो भी काम है या हमारा जो शरीर है, हम जो है सही रास्ते पे चले, तो हमें बस सच के साथ होना है, आत्मस्थ होना है, और यही इस श्लोक का मेन उद्देश्य है। तो अगर आप इस विषय में जितना हमने समझा जाना, तो आपको क्या समझ में आया और कैसे इसे समझना चाहिए, सरल शब्दों में आप बता सकते हैं? जी, आपने तो काफ़ी कुछ पहले ही बता दिया है, और यही इस श्लोक का मतलब है, मेन मतलब तो यही है ना। और यहाँ पर श्री कृष्ण ने एक चीज़ बोला है इस श्लोक में कि श्रेष्ठ, मतलब यहाँ पर बात की गई है स्थूल शरीर की, मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की, और एक सबसे आखिरी में होता है आत्मा की, है ना। तो जब हम किसी को श्रेष्ठ बोलते हैं तो कब बोलते हैं? जब हम किसी से तुलना करते हैं। श्रेष्ठ कैसे हो जाता है कोई भी? जैसे एक क्लास में कोई बच्चा श्रेष्ठ है तो वो किससे श्रेष्ठ है? वो उससे नीचे वाले जो लड़के हैं, जो उससे कम मतलब चीज़ों में कम है, पढ़ाई में कम है या खेलकूद में कम है, तो उससे वो श्रेष्ठ है ना। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ तो बता दिया, लेकिन किसकी तुलना में? आधार कौन है? तो आधार है अहम, हम खुद। अगर हमारे लिए कुछ चीज़ें अच्छी है जो हमें ऊंचाई की ओर ले जा रही है, तो वो हमारे लिए श्रेष्ठ हो गई, और जो चीज़ हमें निम्नतर की ओर ले जा रही है, नीचे की ओर, तो वो चीज़ हमारे लिए निम्नतम हो गई। तो ये श्री कृष्ण ने बताया है कि श्रेष्ठ का मतलब हमारे खुद से मतलब आधार जो होगा वो हमारा खुद का होगा, है ना। तो अब यहाँ पे जो निम्न चेतना का आदमी है, जो कोई भी होता है जिसकी चेतना निम्न है, वो उसके अंदर ज्ञान, अंदर की ओर देखने का तो वो होगा नहीं, है ना। मतलब अंदर की ओर देखने का ज्ञान होगा नहीं, तो वो फिर बाहर की ओर देखेगा, क्योंकि उसकी आंखें जो है वो बाहर की ओर दिखाएगी। अंदर की ओर जब वो नहीं देख पा रहा है तो उसकी जो इंद्रियां है, मतलब आँख है, वो बाहर की ओर दिखाएगी। तो बाहर की ओर क्या देखता है? समाज को देखता है, शरीर के नियम देखता है, और संयोग। ये तीनों की बात हमने पहले भी कर लिया इस श्लोक में। तो ये तीन के हिसाब से वो निर्णय लेता है और इन्हीं के बहाव में चलता है। एक पिछले श्लोक में बताया था कि जो निम्न चेतना का आदमी जड़ तरह से बोल सकते, जड़ है। जड़ का मतलब ये है कि जैसे पानी की लहर है, समुद्र की लहर देख लो या नदी की लहर देख लो, है ना। उसमें आप चाहे लकड़ी फेंक दो या पाइप फेंक दो, दोनों का गुण अलग अलग है, लकड़ी और पाइप अलग अलग है, लेकिन बहाव में दोनों एक ही तरह से बहेंगे, एक ही दिशा में जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही जड़ हैं। तो जो एक व्यक्ति हो गया और उसका मान लो पड़ोसी हो गया, है ना, तो वो दोनों ही समाज, शरीर और संयोग के नियमों का पालन करेंगे और उसी बहाव में बहते चले जाएंगे, क्योंकि वो दोनों ही जड़ हो गए। अब इसमें यहाँ पर कोई एक व्यक्ति होश में आ गया, उसे इच्छा हो गई जानने की कि मैं जानूँ कि मैं कौन हूँ, या मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, या क्या मेरे लिए ज़रूरी है, मतलब मेरे लिए श्रेष्ठ है कि नहीं ये काम जो मैं, मतलब भले ही मतलब समाज के नियम होंगे, भले ही बाबा परदादा ने हमारे बताए होंगे, लेकिन क्या ये मेरे लिए सही है? ये चीज़ें जब वो जानने का प्रयास करता है, जब वो थोड़ा सा मतलब होश में आ जाता है, तब वो विरोध प्रकट करने लग जाता है। वो अब बोलता है मैं इस भाव में नहीं बहूँगा, मैं इसके विपरीत जाऊँगा। तो अब जो मतलब उसके साथ वाला है, तो वो साथ वाला तो इसी भाव में बह रहा है, तो वो सोचता है कि अभी तक तो ये मेरे साथ था, तो इसे अभी भी मैं अपने साथ लिए चलता हूँ। मतलब अब मैं जान चुका हूँ कि मुझे ये काम नहीं करना, जो मेरे लिए सही है मैं वो करूँगा, है ना। तो जब हम ये सोचते हैं कि मेरे लिए क्या सही है, तब हम कहीं ना कहीं अपने आप को जानना शुरू करते हैं, है ना। तब हमारे अंदर भी एक अहम के खिलाफ विरोध उत्पन्न होता है, और हमारे समाज से भी विरोध उत्पन्न होता है। थोड़ा खटपीट तो समाज से होती है, क्योंकि वो जिस धारा में बह रहे हैं आप अब उस धारा में नहीं बहना चाहते हो, है ना। जैसे लकड़ी और पाइप का लिया मैंने उदाहरण, तो अब लकड़ी बोल देती कि नहीं, मेरे को तो इस धारा में नहीं जाना है साथ में, मुझे पता चल गया कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे वो देखना है, वो खोजना है ना। तो बस अब जब वो व्यक्ति विपरीत तरफ जाने लग जाएगा, मतलब या तो दिशा अलग हो जाएगी समाज से, या तो धारा ही या तो दिशा अलग हो जाएगी, या तो विपरीत ही दिशा में चलने लग जाएगा, है ना। तो अब वो जब जानने का प्रयास करता है कि मेरे लिए क्या सही है,
तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि श्रेष्ठ कौन है, श्रेष्ठता का उदाहरण दे रहे हैं आप। तो वो बता रहे हैं सबसे निचले स्तर का जो श्रेष्ठ है वो है स्थूल शरीर। अब स्थूल शरीर किसे बोलेंगे, आप बताइए स्थूल शरीर क्या होता है? स्थूल शरीर ऐसा हो गया कि जो जड़ है, जैसे कि हड्डियां हो गई, बाल हो गए, नाखून हो गए, जो जिन पे मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं, ये तो वैसे सामान्य भाषा में बताया जाता है, लेकिन जिसके अंदर चेतना नहीं है, जो जानना नहीं चाहता, जो जिज्ञासा नहीं करता जी, जो अपने आपने बताया नहीं चाहता जी, आपने बताया जड़ जो हो जाता है वो स्थूल शरीर हो जाता है। लेकिन जो जड़ होता है उसके पास तो कुछ भी नहीं होता है, चेतना ही नहीं, कुछ भी नहीं होता है, तो वो स्थूल भी नहीं होता है। मतलब स्थूल शरीर जो यहाँ पे श्री कृष्ण ने बताया। अब आप बोलोगे कि हड्डियाँ, तो अगर आपको कुछ कहीं आप जा रहे हैं और दीवार से टकरा गए तो चोट आपको आपके चमड़ी पर तो नहीं लगी, चोट कहाँ लगी? हड्डियों में लगी। तो हड्डियों में लगी तो फिर दर्द क्यों हुआ? मतलब चेतना का कनेक्शन तो हड्डियों से भी है, तो उसे जड़ कैसे कहा जाएगा? हड्डियों को जड़ कैसे मान सकते हैं? हड्डियों में भी तो दर्द होता है, तो दर्द मतलब चेतना से कनेक्टेड है ना, तब ना दर्द का एहसास हो रहा है। तो स्थूल शरीर तो इसे भी नहीं कहा जा रहा है। तो स्थूल शरीर, क्योंकि अब आपके अगर यहाँ पे चोट लग गई, ये चाकू लग गया है, कुछ भी लग गया, तो आपको फिर भी दर्द होता है, तो ये मांस तो चमड़ी है, तो ये तो इंद्रियों में आ गया है ना, 5 इंद्रियां जो होती है उनमें आ गया, तो ये भी स्थूल शरीर नहीं है ना। हड्डियाँ भी स्थूल शरीर नहीं है, तो स्थूल शरीर हुआ क्या फिर, है ना। तो यहाँ पर जो स्थूल शरीर है वो आप बोल सकते हो मूर्छा, नींद, या आप बोल सकते हो जो कि एक नशे में मद, जो नशे में घूम रहा है। अब नशे में जो आदमी है उसको आप डंडे से भी मारोगे तो उसे एहसास नहीं होता है, आपने देखा होगा, है ना। नींद में आप रहो, कुछ भी कर लो, जैसे आँख आपकी नींद में है, सब कुछ नींद में, चेतना ही नहीं है, वही स्थूल है। ये आपने सही बोला, चेतना का कनेक्शन नहीं है, चेतना का कनेक्शन ही छूट गया हो, आदमी बेहोश हो गया हो आदमी, हाँ हो जाती है। अब डंडा क्या है? डंडा ओदर मतलब दूसरा चीज है। तो मतलब जिसको दूसरे के बताने, दूसरे के कुछ करने से भी होश नहीं आ रहा है, नशे में है बिल्कुल आदमी, चाहे उसको ज्ञान दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, उसे समझ ही नहीं आएगा, वो लेना ही नहीं चाहता कुछ भी, वो बिल्कुल अपने मस्त है नशे में, तो उसे बोलते स्थूल शरीर। और जिसका चेतना से ही कनेक्शन नहीं होता, तो कृष्ण यही बता रहे कि जो चेतना के चलाए भी नहीं चलता हो, वो सबसे निचले दर्जे का है स्थूल शरीर, ठीक है। उससे ऊपर आ गई इंद्रियां। चलो स्थूल शरीर तो हो गया कि कुछ भी नहीं उसे समझ में आता है, बेहोश है वो तो, लेकिन इंद्रियां कुछ तो बोलती, कुछ तो है, एहसास तो करती इंद्रियां। तो थोड़ा सा स्थूल शरीर से ऊपर श्रेष्ठ इंद्रियों को बता दिया कि थोड़ा तो एहसास करती इंद्रियां, है ना। अब आँख खुली तो ये तो बता देगी कि सामने दीवार है, कुछ भी हो या ना हो, दीवार है, कुछ दृश्य तो दिखाई देगी, कोई दूसरा है ना। तो ये थोड़ा चेतना से आसपास है, चेतना के, तो ये थोड़ा श्रेष्ठ माना गया है स्थूल शरीर के। उसके बाद आता है मन। मन को इंद्रियों से श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि इंद्रियां जो भी चीज़ें देखती है, जो भी पदार्थ को वो लेकर आती है, तो मन उन्हें एक अनुभव देने का प्रयास करता है। और वो अनुभव किस बेस पे देता है? जो हमारे नियम हैं, हमने कुछ नियम भी बनाए हुए हैं, वो नियम के आधार पे वो अनुभव देता है। तो मन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ हुआ, है ना, क्योंककि मन ही है जो सबको थोड़ा बहुत अपना स्थायित्व बना के रखता है। उसके बाद हो गई आत्मा, है ना, जो कि मन से भी ऊपर है, लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे आती बुद्धि, क्योंकि बुद्धि हमें, जैसा कि आपने बताया, डिफरेंस करना सिखाती है चीज़ों पर। जो मन लाया, मन के द्वारा अनुभव बनाया, उसमें डिफरेंस करती है ना। तो मेरा जो समझाने का मतलब औचित्य था वो इसके पहले का था कि हमें ये सब समझना क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर इच्छा हो जाती है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। और ये इच्छा होना भी एक तरह से सही है, क्योंकि अगर ये आएगी तभी हम पहचानेंगे कि मैं कौन हूँ, है ना। जैसे आप दुकान में जाएं, एग्जाम्पल के लिए कोई कपड़े लेने जाएं, तो आप बोल दो कि मेरे कपड़े दिखाओ, तो वो बोलेगा आपका साइज क्या है, आप कौन है, पूछेगा ना आप कौन है। तो आपने ये देखा कि मुझे कुछ चीज़ चाहिए जो मेरे लिए सही है, तो फिर ये कहीं ना कहीं अंदर झांकने पे मजबूर करेगा कि मैं कौन हूँ,
बस यहीं पे श्री कृष्ण ने बोला है कि यहाँ से कम तुम जाओगे कि अहंकार जो होता है उसे थोड़ा सा तो हटाने का प्रयास करोगे, क्योंकि जब तुम ये समझने लग जाओगे कि मैं कौन हूँ और मेरे लिए क्या सही है, बस मैं वही करूँगा। तो कृष्ण ने यहाँ पे सीधा सिंपल बता दिया इस श्लोक में कि सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है, आत्मा। और जैसा कि आपने बताया आत्मस्थ हो जाना, ये अपने आप को अवलोकन करना, या मैंने भी बताया कि ये समझना कि मेरे लिए क्या सही है और इसको समझने के लिए मैं कौन हूँ। बस यहाँ तक अगर हम पहुँच गए तो फिर हमने समझ लीजिए कि बहुत विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि अहंकार यही मानता है, अहंकार है वो अपूर्ण है, वो हमेशा पूरा होना चाहता है बाहर से, है ना। तो बस अहंकार को तोड़ना, जब मैं कौन हूँ ये पता चल जाएगा तो अहंकार ऑटोमेटिक टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो यही कह रहे हैं कि अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करो ताकि आत्मा तक पहुँच सको, है ना। उनको अपने बस में करना है, मतलब संयम से काम करना है, उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ देना है जब तक कि अभी पता ही नहीं कि हम कौन हैं, तब तक संयम करना है। और जब आत्मस्थ हो जाए तो उसके बाद तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है, जो भी होगा सब सही होगा। जब तक आत्मस्थ नहीं है, जब तक बाहर की ओर मन भाग रहा है तो उसको थोड़ा सा लगाम देना पड़ेगा। तो इस विषय में आपकी क्या राय है या आपने क्या सीखा, अपनी सीख साझा कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा बताया गया कि स्थूल शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियाँ होती हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन होता है। तो धीरे धीरे से हम बढ़ेंगे तो सबसे लास्ट में जो सबसे श्रेष्ठ होती है वो आत्मा होती है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है एक आम इंसान के लिए जिसको अभी इतना जानकारी नहीं है, जिसने अभी इतना नहीं पढ़ा। तो मैं अगर बेसिक में मुझे लगता है, मैं अपने अनुभव से अगर बताऊं तो मुझे लगता है कि श्रेष्ठ चीज़ें हमारे लिए वो है जो हमारे मन को अंदर से मजबूत बनाए, जो हमें भीतर से मजबूत बनाए, वो हो गई श्रेष्ठ चीज़ें। और जो हमें भीतर से कमज़ोर करें वो हो गई निचले तल की चीज़ें। अब ये भी कैसे पता करें कि कौन सी चीज़ हमको मजबूत बना रही, कौन सी चीज़ हमको कमज़ोर बना रही। तो आप ये देख लीजिए कि जो भी चीज़ आपके शरीर को मज़ा दे रही है वो चीज़ आपको भीतर से कमज़ोर बनाएगी ही बनाएगी, और जिस चीज़ को करने में आपको तकलीफ़ हो रही है वो चीज़ आपको भीतर से मजबूत बना के जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे आप जिम जाते हैं, मेहनत करते हैं, कसरत करते हैं, तो उसमें आपको दर्द तो होता है, लेकिन भीतर कुछ ऐसा है जो टूटता है। आपकी मान्यताएं टूटती हैं कि मैं इतना वजन नहीं उठा सकता, मैं ये सब नहीं कर सकता। आपकी कमज़ोरी टूटती है, आप धीरे धीरे मजबूत बनते हैं, मसल्स टूटती है और भीतर से भी आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। वहीं अगर बात करें कि आप उसकी जगह जंक फूड खाएं रोज़, आपके शरीर को तो पूरा मज़ा मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपकी हेल्थ ख़राब होगी। हेल्थ ख़राब होगी तो आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा, कॉन्फिडेंस गिरेगा तो आप भीतर से भी कमज़ोर हो जाएंगे। तो यही बात हमको समझना है कि जो भी चीज़ हमें बर्बाद कर रही है, जो भी चीज़ हमें कमज़ोर कर रही है, जो भी हमारी आदतें हैं, वो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं मज़ा देती हैं। नहीं तो हम उन चीज़ों को करें ही क्यों, जब हमको पता है कि उन चीज़ों को करने से लॉन्ग टर्म में हमको नुकसान ही होने वाला है, फिर भी हम वो चीज़ क्यों करते हैं? क्योंकि मज़ा। और ये मज़ा कौन ले रहा है? अहंकार। क्योंकि जो आत्मा है उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो अपने में पूर्ण है। चाहत जो है वो अहंकार की है। तो जो व्यक्ति समझ जाए कि जो ये भीतर से आवाज़ उठ रही है वो अहंकार की उठ रही है, और अहंकार को अगर मैंने आज पोषण दे दिया तो ये धीरे धीरे और बड़ा होगा और मैं इसका गुलाम बन जाऊंगा, यानी वो खुद को और अहंकार को अलग कर सके। तो मुझे लगता है कि वो फिर धीरे धीरे अपनी इंद्रियों पर संयम भी कर लेगा, क्योंकि वो ये समझ जाएगा कि जो मांग है ये मेरी तो है नहीं, अहंकार की मांग है, और इसको पूरी करने में मुझे आज तक तो कुछ मिला नहीं, जो भी हमने पिछले श्लोकों में देखा। तो मुझे लगता है कि यही जानना, और ये जानने के लिए ही गीता है, आत्मज्ञान है। इसको जब आप पढ़ेंगे तब आप खुद को और अहंकार को अलग कर पाएंगे। अहंकार कोई ऐसी चीज़ नहीं जो होगी वास्तव में। अहंकार ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके बारे में बात कर चुके हैं कि जो वास्तव में होगी, बस हम मानते हैं। जैसे कि हम मैथमेटिकल्स में सर्कल मानते हैं, रेक्टेंगल मानते हैं, ये सब मानते हैं, पर क्या वो वास्तविक में है? ट्रिग्नोमेट्री मानते हैं पर वो वास्तविक में तो नहीं है ना। वो तो हमारा बस एक कल्पना होती है कि रेखा हमने खींची, ये किया, लेकिन उस कल्पना से हम बहुत कुछ समझ पाते हैं, बहुत कुछ अनुमान लगा पाते हैं। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि अहंकार को भी प्रदर्शित किया गया है कि भले ही वो ना हो, लेकिन उसको जानकर हम अपने भीतर के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो यही मेरा कहना है कि जो आपने श्रेष्ठता की बात की, तो मेरे हिसाब से वही श्रेष्ठ है जो हमें ऊपर की तरफ उठाए, सत्य की ओर ले जाए, और जो भी हमें झूठ की तरफ ले जा रहा है, फिर चाहे वो हमको कितना भी लुभावना लगे, समाज भले उसको कितनी भी स्वीकृति दे कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है,
फिर भी हमें वो नहीं करना है। तो मुझे लगता है ये सब बातें। अब आप बताइए। तो देखिए, आप दोनों ने जो भी यहाँ पे अपने अपने सीख साझा की है बहुत अच्छी है, और इससे लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। और एक चीज़ ये भी हमें समझना है कि जैसे लोग समझते हैं कि गीता पढ़ के हमें कोई मुक्ति मिल जाती है, कोई मतलब हमें स्वर्ग मिल जाएगा, कोई ऐसी चीज़ जो कि आज तक हमने नहीं जानी नहीं देखी वो मिल जाएगी, तो ये एक भ्रम होता है। देखो, गीता पढ़ने के बाद यही होता है कि आप मुक्त तो नहीं होगे, मतलब जिस बंधन में आप हो, गलत बंधन में हो तो ये आपका नर्क है, और अगर आपने सही बंधन चुन लिया वही आपकी मुक्ति है, वही आपका स्वर्ग है ना। तो मतलब है क्या, हमारे बंधनों में ही सब कुछ है। हम जहाँ पे हैं, जिस भी अवस्था में हैं, अगर हमें उससे तकलीफ़ हो रही है तो हमें उसे ख़त्म करना ही हमारा उद्देश्य है, और यही अध्यात्म का काम है। समझ पा रहे हैं? मतलब जहाँ भी हमें लगे कि हमें यहाँ बंधन है, देखो जिसे लगेगा वही ख़त्म करेगा, जिसे समझ में नहीं आएगा वो ख़त्म करने के बारे में क्यों सोचेगा। जिसे बुखार है वही डॉक्टर के पास जाएगा दवाई कराने के लिए, जिसे बुखार है फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा कि बुखार है तो क्यों जाएगा डॉक्टर के पास। भले फीवर है पर वो सोचेगा नॉर्मल शरीर है, मतलब ध्यान नहीं देगा। और एक दिन ऐसा भी होता है कि नहीं गया डॉक्टर के पास और मौत भी हो जाती है उसी बीमारी से, पता ही नहीं चला कि मौत क्यों हो गई, क्योंकि उसने ध्यान ही नहीं दिया अपने ऊपर। तो ऐसे ही इंसान भी होता है संसार में। जो हम ये गीता पढ़ रहे हैं उसे अगर हम समझना चाहें अपनी ज़िंदगी से, तो गीता कोई दूसरे लोक की बात नहीं करती है, इसी लोक की बात है, और जहाँ हम हैं जिस जीवन में है उसी की बात है कि अगर हमने गलत बंधन चुना वही हमारा अहम है, वही हमारा झूठ है, वही हमारी ज़िंदगी का नर्क है। और अगर हमने सही बंधन चुना तो वही हमारे लिए मुक्ति है, आत्मा है, सत्य है, स्वर्ग है। आ रहा समझ में? अब इसको अगर उदाहरण से समझें, एक उदाहरण देना जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आता बिना उदाहरण के, है ना। तो अगर उदाहरण से समझे कि एक पतंग होती है ना, उसमें उसका मालिक एक डोर हाथ में रखता है, वो आसमान छूती है, उड़ती है, लेकिन उसको घमंड आ जाता है। ये जो अहंकार होता है ना, यही है घमंड, कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये डोर तो मेरा बंधन है, समझ रहे हो, और मैं अपने आप भी उड़ सकती हूँ। तो जब ऐसा घमंड आता है और जब वो डोर कटती है तो वो फिर पतंग नहीं रह जाती, वो कटी पतंग हो जाती है। इसी तरह से जो व्यक्ति ये सोचेगा कि मुझे मुक्ति चाहिए, और मुक्ति का मतलब होता है कोई बंधन नहीं, मतलब बिना बंधन के वो किसी को अपना मालिक नहीं बनाएगा, कोई उसके आगे पीछे नहीं है, तो फिर वही कटी पतंग जैसी उसकी हालत हो जाएगी। फिर उसे मुक्ति वास्तव में नहीं मिलेगी, वो सभी का गुलाम बन के रह जाएगा। तो हमारा मालिक होना चाहिए, और वो मालिक होना चाहिए जो दिखता नहीं है। सत्य हमारा मालिक होना चाहिए, आत्मा हमारी मालिक होना चाहिए, ये बंधन हमारे ऊपर होना चाहिए, और ये हम ही लगाएंगे, कोई और नहीं लगाएगा, है ना। मतलब हमें ये समझना है कि जब भी हम किसी बंधन में है, किसी तड़प में है, किसी तकलीफ में है, ये गलत चुनाव है हमारा। और जब भी हम अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, जब भी हम ऊंचाइयों के उन्मुक्त आनंद में जी रहे हैं, वही हमारा सही बंधन है। समझ रहे हैं? इस बारे में हमने पहले भी बात की है कि अगर तो आप आम के गुलाम बन जाइए या तो राम के गुलाम बन जाइए। पर हाँ, हमें गुलाम बनना आना चाहिए कि हम गुलाम किसके हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। और यही एक ऐसा है जो सत्य है, जिसे बताया गया है कि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और अगर इसके गुलाम हम बन गए तो फिर हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। तो आ गया समझ में गीता किस तरह से हमें जीवन में अप्लाई करनी है। मतलब जहाँ भी हमें बंधन दिख रहा है और वो बंधन हमें परेशान कर रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, तो हर बंधन से हमें आज़ाद होना है, हर बंधन को हमें तोड़ते चले जाना है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अभी अर्जुन को मोह का बंधन है, मोह के कारण वो परेशान है कि मेरे भाई, मेरे पिता, मेरे ये भविष्य का सोच रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा। जिस पल वो युद्ध में प्रेजेंट में खड़े हैं, उस पल उनका क्या कर्तव्य है, सत्य के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में वो नहीं सोच रहे। हम हमेशा पास्ट और फ्यूचर की चिंता करते हैं, और वर्तमान की चिंता, मतलब वर्तमान में खड़े होकर हम फ्यूचर और पास्ट की चिंता करते हैं, और यही हमारा दुख है। अभी जो हमारे सामने है और हमें जो मिल गया है, जो काम हमारे सामने आ गया है, क्योंकि हम तो कुछ लेके नहीं आते हैं, हम कभी कोई सुनियोजित चीज़ें हमारे सामने नहीं आती हैं, अपने आप ही आती हैं। ये जो युद्ध है ना, युद्ध भूमि जो है अर्जुन का, अगर हम इस उदाहरण से भी समझे तो ये अकस्मात है। मतलब अर्जुन ने चाहा नहीं था,
दुर्योधन ने चाहा नहीं था, उन्होंने तो सोचा था कि हम ऐसे ही हड़प लेंगे राज्य को, ये होगा ही नहीं। लेकिन ये युद्ध जो आया है ये आ गया है सामने। तो अब इस युद्ध में हमें क्या करना है वो सोचने की बजाय वो फ्यूचर और पास्ट सोच रहे हैं वहाँ पे, है ना, प्रेजेंट नहीं सोच रहे हैं कि अभी हमें क्या एक्शन लेना। और यही कृष्ण उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यही मनुष्य की भी विडंबना है कि उसके सामने दिखता है कि हमें अभी क्या करना है, तो वो उस फल को ना सोच के वो ये सोचता है कि अभी अगर इसको कर दिया तो इसका फ्यूचर में क्या होगा। और या तो पास्ट की कोई ऐसी चीज़ें जुड़ी होती हैं कि वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, उन यादों को लेके वो चलता है। तो ये चीज़ें उसे आज में जीने से मना, मतलब आज जीने में उसे बहुत परेशानी आती है, आज वो जी नहीं पाता है क्योंकि वो बंधा हुआ तो इन चीज़ों से। तो प्रेजेंट में जीना ही अध्यात्म कहलाता है, क्योंकि प्रकृति में पास्ट है, फ्यूचर है, लेकिन प्रेजेंट नहीं है। और काल के मतलब काल चक्र से बाहर आने को ही अध्यात्म कहते हैं। ये जो प्रकृति का काल चक्र चल रहा है ना, इससे बाहर आ जाने को ही अध्यात्म, मतलब जान लेना जी। ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की बातें मुझे बहुत पसंद आई कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने कुछ बताया और मैं शायद उस तरीके से नहीं समझ पाती जो आप लोगों ने बताया। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना एक मत होता है ना। और हमारी बातों में से कौन सा मत किसके दिमाग में चला जाए और कौन सी चीज़ किसको पसंद आ जाए ये हम नहीं कह सकते। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जिस तरह से हमें किसी की बात छू गई है, हम अपने जीवन को बदल रहे हैं, उसी तरह से हमें सुनने वालों का भी जीवन बदले जी। ठीक है। तो ये जो हमारा गीता के श्लोकों पे हमारी चर्चा हो रही है, ये आपको कैसा लग रहा है और आपको कुछ फर्क आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। क्योंकि चाह तो सभी की रहती है, किसी की बुरी चाह रहती है, किसी की अच्छी चाह रहती है। हमारी कामना है कि हम जैसे अच्छाई की ओर चल रहे हैं, अच्छे बंधन चुन रहे हैं, वैसे आप लोगों के भी जीवन में ये पल आए। तो अगर इन चीज़ों से आपको कुछ भी प्रभाव पड़ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अगर कोई सवाल है वो भी हमसे ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।